नमस्कार दोस्तों, मैं केशव लाल रीमा जी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं संत मीराबाई की। वो भक्ति मूवमेंट में अकेली ही विमेन सेंट थी। और उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनके जो भजन हैं, वो भक्ति मूवमेंट के जो दूसरे हमारे प्रवक्ता हुए हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं। क्योंकि उनकी रचनाओं में उनका कोई एजेंडा नहीं था। उनके अंदर से ही जो भक्ति के भजन आते थे वही वो गाया करती थी और वही वो लेखनी में उन्होंने ली हैं। हमारे जो दूसरे भक्ति मूवमेंट के प्रवक्ता थे उनका कोई ना कोई एजेंडा हुआ करता था। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने राम जी की जीवनी लिखनी थी। और सूरदास जी ने कृष्ण लीला लिखनी थी। और कबीर जी ने सोशल और रिलीजियस प्रथाओं को दुरुस्त करना था। बाबा फरीद जी ने लाइफ बिहेवियर के ऊपर रोशनी डालनी थी। मगर मीरा जी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं था। उनके तो भक्ति के भजन ही थे। उनके अंदर भक्ति जागी हुई थी बचपन से ही, और उनके अंदर से भजन निकलते थे। दूसरा, इनका जो लेखनी है, जो इनकी पोएम्स हैं, उसमें आपको दूसरा डिफरेंस भी मिलेगा कि इनकी पोएम्स के रूल कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है जैसे दोहा के या चुपाई के रूल हुआ करते थे। दोहा में इतने वावल होने चाहिए, ये होने चाहिए, और चुपाई में ये रूल्स लगेंगे। तो इनका कोई ग्रामर के ऊपर रिजिड सिस्टम नहीं इन्होंने अडॉप्ट किया। इन्होंने हिंदी में ही लिखा, बड़ी सिंपल भाषा में लिखा, और कोई कोई रूल्स नहीं है। इनके कुछ पोएम्स 2 लाइन की हैं, कुछ 5 लाइन की हैं, कुछ 10 लाइन की हैं। और उनका कोई सिस्टम नहीं इन्होंने बनाया। इनके अंदर से जो भावना उठती थी वही ये बोल देते थे। बाकी जो इनकी लाइफ है, मीरा जी का जो लाइफ जीवनी है वो कुछ ऐसे है कि मीरा जी का जन्म हुआ था 1498 में चुकारी राजस्थान में। और इनके पिताजी का नाम था रतन राठौर। और ये एक राजघराने से थे। ये राजघराने की प्रिंसेस थी। तो एक राजघराने में इनका जन्म हुआ था। तो मगर समय के साथ इनके पिताजी की जल्दी डेथ हो गई, किसी युद्ध में उनकी डेथ हो गई। तो ये इनका पालन पोषण इनके दादाजी ने किया। और उन्होंने 1516 में इनकी मैरिज कर दी प्रिंस राजभोज मेवाड़ के राजकुमार से, जो संग्राम सिंह राणा जी के सुपुत्र थे। मगर क्या हुआ कि शादी के बाद इनका जो मन है वो शादी वाली लाइफ में नहीं लगा। क्योंकि इनके साथ बचपन में एक इवेंट हुआ था। इन्होंने अपने गांव में, अपने शहर में एक जब ये छोटे थे, 7 साल से भी छोटे थे बताते हैं, तो इनके गांव में एक बारात आई। तो इन्होंने बड़ा सजा हुआ दूल्हा देखा। तो ये अपनी माँ से जिद करने लगे कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे भी दूल्हा चाहिए। तो इनकी माता जी ने इनको कहा कि अब छोटे बच्चे को वो क्या कहें, छोटे बच्चा समझ के उन्होंने कहा तेरा दूल्हा तो कृष्ण भगवान है, वो बहुत सुंदर है। ये जो दूल्हे तू देख रही है वो इतने सुंदर नहीं है, तेरा दूल्हा तो सबसे सुंदर है और सबसे ज्ञानी और पहुंचा हुआ है तेरा दूल्हा। तो इन्होंने मन में कृष्ण भगवान को अपना हस्बैंड मान लिया बचपन में। और उनकी घर में मूर्तियां रख ली और उनकी आराधना करने लगी और उन्हीं की तमन्ना करने लगी। बाद में वही लॉर्ड कृष्णा इनके भक्ति के इमेज बने और ये भक्ति में लीन हो गई। मगर इन्होंने जितनी भी भक्ति की या जितने भी इन्होंने भजन, तकरीबन जितने ज्यादा सारे भजन इन्होंने गाए हैं लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में, उनको संबोधन इन्होंने एज ए पति के रूप में किया है। भगवान भी मानते हैं, भगवान में ये पति भी देखते हैं। तो ये बड़ी अनूठी भक्ति थी इनकी, बड़ी अजीब भक्ति थी। जब इनकी शादी हुई 1516 में, तो इनके जो हस्बैंड थे उनसे इनका तालमेल जरा बैठ नहीं रहा था। क्योंकि ये भक्ति की तरफ थे, वो चाहता था कि दुनिया वाली लाइफ में इनको आना चाहिए। मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर इनके हस्बैंड ने इनको बड़ा कोऑपरेट किया। मगर 4-5 साल के बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उसके बाद ये थोड़े अकेले पड़ गए। और इनके थोड़ी देर बाद इनके सास ससुर की भी डेथ हो गई।
तो उसके बाद जो ये जो मेवाड़ के राजा बने, वो इनके बड़े देवर थे। तो वो थोड़ा उनसे इनकी थोड़ी अनबन हो गई, क्योंकि ये मंदिरों में जाके भक्ति किया करते थे, भजन किया करते थे, जो उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने इनको खत्म करने के लिए एक बार जहर देने की भी कोशिश की, मगर ये बच निकले। तो एंड में ऐसा हुआ कि इनको वो महल छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनका जो वे ऑफ भक्ति का जो वे ऑफ था, वो उनको वो माहौल नहीं था महलों में। तो ये अपने गांव गए, अपने अपने पेरेंट्स के पास गए, मगर वहां भी ये सेट नहीं हो सके। तो वहां से ये सीधा द्वारका मथुरा की तरफ चले गए परमानेंटली, और बाकी की लाइफ इन्होंने मथुरा में ही बिताई। इनके जो क्या कहते हैं, जो इनकी क्या है, कोई इन्होंने कोई स्पष्ट तौर पे कोई ग्रंथ नहीं लिखा, मगर इनके जो भजन थे उनकी कलेक्शन का तरतीबवार ग्रंथों में ही कलेक्शन हुई इनके जो मेन रचनाएं हैं, मेन इनके कलेक्शन जिनको टाइटल दिया गया है, वो है राग गोविंदा, गीत गोविंद, गोविंदा टिक्का, राग सरोत्रा, मेयर्स, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली। तो ये इनकी काफी सारी हैं। तो इनमें इन्होंने हिंदी में लिखा, और इन्होंने वैराग राग को यूज किया ज्यादातर। वैराग दूसरे राग भी होते हैं, जैसे मधुर राग, भक्ति राग, प्रफुल्लत राग, शोक राग, रुद्र राग मीने के गुस्से वाला राग। मगर इन्होंने बिरह राग को ज्यादा यूज किया। इनकी जितनी भी आप पोइम्स पढ़ोगे, जितने भी आप भजन पढ़ोगे, उनमें आपको बिरह ही नजर आएगी। और इनके जो पोएम्स हैं, उनका मुझे अर्थ करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है। आप पढ़ो तो आप भी समझ जाओगे। उनका थोड़ा स्लैंग है, जो उसको यदि समझो तो उसमें बहुत बिरह नजर आती है, और आपको काफी इमोशनल कर देती हैं वो इनकी पोएम्स का हिसाब किताब ऐसा है कि बहुत सिनेमों में भी यूज की गई है इनकी पोएम। बड़े बड़े सिंगरों ने भी इनकी पोएम को अपनी जुबान दी है, और फिल्मों के नाम भी इनकी पोएम के ऊपर रखे गए हैं। काफी इनका मॉडर्न सिनेमा में इनकी पोएम्स का काफी जिक्र आया है, और स्लैंगों में भी जिक्र आता है। और इन्होंने अपनी पूरी भजन लीला में जितने भी थे, इन्होंने कृष्ण भगवान जी की पूजा की है। कृष्ण भगवान जी को पर्त की है सारी अपनी पोएम्स। ये कृष्ण भगवान जी को संबोधन करती हैं, गिरधर कुंज बिहारी, गिरधर गोपाल, गोविंदा, मुरलीधर, कृष्ण मुरारी। तो इन्होंने कई नामों से संबोधन किया होगा। तो इनके जो भजन है, वो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए हैं। अनूप जलोटा, लता मंगेशकर जी, सब ने गाए हैं। तो लता मंगेशकर जी का गाया हुआ बहुत सुंदर भजन मैंने यहाँ पे किया है। ये आप वीडियो के एंड में आप सुन पाओगे। तो अभी मैं इनकी कुछ पोइमों के ऊपर चलता हूँ। रीमा जी पोइमें पढ़ेंगी और उनका मैं अर्थ करूंगा। हालांकि उनके अर्थ करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ सुंदरता ही समझने के लायक है, सुंदरता ही देखने के लायक है। और आप इनकी पोइमों को अलग से भी पढ़ सकते हो, सुन भी सकते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इनकी पोइमों को बहुत एंजॉय करोगे। जय मीरा जी, जय गिरिधर, जय कुंज बिहारी। मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन। जिन चरण ध्रुव अटल कीनी, रख अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड वेद्यो, नख शिखा सिर धरन। जिन चरण प्रभु बरसीली ने, करी गौतम करन। जिन चरण फनी नागनाथियो, गोप लीला करन।
जिन चरण को वरदन धर्यो गर्व माधव हरन दासी मीरा लाल गिरधर आगम तारन तारन मीरा मगन भाई लिसते तो मीरा मगन भाई। इस भजन का मेन ये है कि मीरा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने चरण में रखो भगवान जी को, क्योंकि आपके चरण बहुत कोमल हैं। आपके कोमल चरणों में बड़ी ठंडक है, जिससे सारी ज्वाला सारी गर्मी दूर हो जाती है। इंसान में कोई गुस्सा हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ भी ज्वाला चल रही हो दिमाग में, तो वो आपके चरणों में शांत हो जाती हैं। और उन चरणों में जिनमें ध्रुव है, उन चरणों में जिसमें ब्रह्मा है, जिसमें धरती है, जिसमें नाग है, उन चरणों में जिन्होंने एक बड़े बचपन में एक बड़े नाग को अपने पैरों नीचे दबा के मार दिया था, और उन चरणों में जिन्होंने कभी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो मुझे ऐसे महान भगवान के चरणों में जगह मिले। मैं तरस रही हूं उन चरणों के लिए, कृपा करके मुझे अपने चरणों में ले। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक ती मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। खर्चे ना कूटे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस भजन में मीरा जी अपना आनंद व्यक्त कर रही हैं कि वो कितने खुश हैं। उनको भक्ति में राम जी मिले हैं, उनको भक्ति में कृष्ण भगवान जी मिले हैं। ये उनको कैसे हुआ कि उनके ऊपर सतगुरु की कृपा हुई। जो सूरदास जी ने कृष्ण लीला लिखी थी, तो उनकी कृपा से उनको ये सारा मिला है। और ये ऐसी पूंजी है भगवान जो उनको मिला, उससे उनको जो इतना भी आनंद मिला, वो आनंद एक ऐसी पूंजी है जो उन्होंने दुनिया में बहुत सारी चीजें जो दुनियावी चीजें थी उनको लूज करके, उनको खोकर पाया है। बड़ी अनमोल चीज उन्होंने पाई है। ये ऐसी चीज है ना तो ये खर्च करने से घटती है, ना तो इसको चोर लूट के ले जा सकता है, और दिन प्रतिदिन ये आनंद बढ़ता ही जाता है। और इस आनंद की वजह से वो सत्य की नाव, सच्चाई की नाव में सवार होके, और सतगुरु जी उनके खवैया होंगे, तो वो इस सत्य की नाव से भव सागर को पार कर सकती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो मीरा जी ने बस ये अपना कंक्लूजन दे दिया लाइफ में, मेरे तो गिरधरी गोपाल है और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और उनको पाके मैं बड़ी आनंदित हूँ। साम महाने चाकर राखो जी गिरधर लाल महाने। चाकर राख्यो जी चाकर रह सुबाग लगासु नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु। चाकरी में दर्शन पासु सुमरन पासु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पासु तीन बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे कलव चंती माला। वृंदावन में धेनु चढ़ावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी। सांवरिया दर्श पासू पहर कसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जन्मा जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर हिवड़ो घनो धीरा। इसमें मीरा जी
अपने प्रभु से कहते हैं कि भाई मुझे तो अपना नौकर रख लो, मतलब यह है कि मुझे अपना सेवक रख लो। नौकर मैं आपकी बन के क्या क्या करूंगी उसकी बातें वो बता रहे हैं। मीन्स के मल्हार का इसमें इस्तेमाल हुआ लगता है कि वो मल्हार कर रही हैं अपने परमात्मा से, अपने भगवान से, कि मैं आपकी नौकरी करते करते मैं आपकी सेवा के लिए एक बड़ा सुंदर बाग बनाऊंगी, उसमें आप आना और मैं इसी बहाने आपका रोज दर्शन कर लिया करूंगी, मैं आपका दर्शन करूंगी, क्योंकि मैं बाग बनाऊंगी आपके घूमने के लिए, तो आप वहां जब आओगे तो मैं दर्शन कर लिया करूंगी। और मैं आपकी नौकरी करने के लिए वृंदावन की जो गलियां हैं उसमें मैं आपके गली गली में जाकर भजन गाया करूंगी। और उसके ऊपर चाकरी में दर्शन आपकी चाकरी करने से मुझे क्या क्या लाभ होगा, आपकी नौकरी करने से क्या क्या लाभ होगा, मुझे आपके दर्शन होंगे, मुझे आपकी पूजा करने का मौका मिलेगा और मैं आपके आसपास हमेशा रहूंगी। तो ये मेरी तीनों मुरादें आप मेरी पूरी हो जाएंगी यदि आप मुझे नौकर बनाते हैं। आप अब नेक्स्ट उस पार्ट में वो कृष्ण भगवान जी की सुंदरता के ऊपर वर्णन कर रही हैं कि आपके ऊपर मोर मुकुट सजा हुआ है और आपने माला डाली हुई है, आप वृंदावन में गाय चरा रही हैं, आपका नाम मोहन मुरली वाला पड़ा हुआ है, और मैं यदि नौकर बनूंगी तो आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी, कई सारे महल बनाऊंगी, और बारी बारी से मैं आपको उन महलों में शिफ्ट करती रहूंगी, कभी इस महल में कभी उस महल में, और मैं आपके दर्शन करने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियों में सज के आया करूंगी, और आधी रात को आप मुझे दर्शन देना, और मैं तो आपके बिना बड़ी अधीर हो रही हूँ, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। देखो इसको यदि आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें उन्होंने बैराग राग की हाइट की इस्तेमाल की है, वो कितने बेचैनी उन्होंने दिखाई है। नौकर बन के वो क्या क्या सेवा करेंगी, जैसे कि कोई पत्नी पति की सेवा करती है, तो ये उसकी बात की गई है। मायरी मैलो मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे चान कोई कहे छोरे, लियरी बजता डोल, कोई कहे मैंगो कोई कहे सुंगो, लियो रीत राज रे तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री आख्या खोल, यहाँ तो सब जग जानत है, रियो रियो मोलक मोल, मीरा कुंज प्रभु दर्शन दीजियो, प्रभु जन्म का कोल। मीरा जी इसमें बात कर रही हैं, बता रही हैं वो क्या है कि जब वो पूजा, ऐसे मैं सोचता हूँ कि जब वो पूजा पे जाती होंगी या तो उनका कहीं कहीं घर वाले या कोई भी उनका क्रिटिसिज्म हुआ करता होगा, तो वो उनको समझा रही हैं कि मैंने तो गोविंद को, अपने भगवान को मोल ले लिया है, उनको मैंने पक्का रख लिया, अपने ही बना लिया। खरीदने वाला कोई खरीदी हुई चीज आपकी पक्की हो जाती है, आप ही की हो जाती है, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर तो बात ही ना करो। और वो बताती हैं कि कोई मुझे कहते हैं कि भाई तूने तो कहीं से चोरी की है, ये तो तू तेरे नहीं है, तूने चोरी की है, और कोई कहता तूने बड़ा महंगा लिया है, कोई कहता तूने बड़ा सस्ता लिया है, कहती ऐसी बात नहीं है, मैंने सोच समझ के लिया, तराजू पे तोल के लिया, मैंने सही काम कर रही हूं, मैं भगवान की शरण में मेरा जो पूजा पाठ है वो बिल्कुल सही है। और फिर मुझे लोग ताने मारते हैं कि कोई कहते हैं भी तेरे भगवान तो काले हैं, कोई कहते हैं तेरे भगवान तो गोरे हैं, कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो आंखें खोल के लिया है, मुझे वो हर हाल में मंजूर है। ये तो कहती सारे जानते हैं कि वो बहुत ही अनमोल है और मैंने सोच समझ के लिया है। अब इसके बाद मीरा जी प्रार्थना करती हैं भगवान जी को, भाई अब तो मुझे दर्शन दे दो आप, मैं तो पूरे पिछले जन्म का आपकी इंतजार कर रही हूँ, आपने मुझे पिछले जन्म में भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मिलूंगा, आप मुझे मिले नहीं, तो मुझे आप मिलो। उनके हर भजन में विरह की बात जरूर आती है।
मतवारो बादल आए रे, हरि को संदेशो कुछ ना लाए रे। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनावे रे। काली अंधियारी बिजली चमके, ब्रह्नाती दर पाए रे। मन रे परसी हरि के चरण, लिसते तो मन रे परसी हरि के चरण। ये भी बिरहा की बड़ी हाईएट बिरहा की बात कर रहे हैं कि बादल तो आ गए आकाश में, मतवारे बादल आए हैं, मगर मेरे प्रभु का कोई संदेशा नहीं लाए। और जंगल में मोर भी नाच रहे हैं, पपीहे भी नाच रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मगर मुझे मेरे प्रभु की कोई खबर नहीं है। कोयल भी गा रही है, काली काली बिजलियां, काली अंधियारी बिजलियां आसमान में चमक रही हैं, और उससे मैं बहुत ही बिरहा हो रही हूँ। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। मेरा जो मन है हरि के दर्शनों के लिए बहुत बुरी तरह से तरस रहा है। तो मुझे हरि के दर्शन जितनी जल्दी हो अच्छा है। ये उनकी बिरह की हाइट है जिसे बोलते हैं। मनमोहन काना विनती करूं, दिन रान राह तके मेरे नैन। अब तो दर्श दे दो कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन। ने की डोरी तुम संग जोरी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। रात के मेरे नैन, रात के मेरे नैन। उनकी ये कविता, ये भजन भी वीरा के ऊपर ही है। वो बहुत बुरी वीरा की बात कर रहे हैं कि मैं विनती करती हूँ, एक प्रार्थना कर रहे हैं अपने भगवान से। मैं दिन और रात आपको प्रार्थना कर रही हूँ, और दिन और रात मैं आप ही का रास्ता देख रही हूँ। मेरी आंखें आप ही के इंतजार कर रहे हैं, अब तो मुझे दर्शन दे दो। नेकी, वो बोलते हैं कि प्यार की डोरी मैंने भगवान से जोड़ी, अब तो मेरी चीज नहीं तोड़ी जाएगी। आप जैसे भी हो, अब तो मेरी जो है आपकी, अब मेरी श्रद्धा बस आप ही के ऊपर है, और मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता। मैं तो हर समय आप ही के, मेरी आंखें हर समय आप ही की इंतजार करती है। तात मात प्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। इसमें मीरा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बात की है। मेरा तो अभी कोई कोई माँ बाप नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, मेरा कोई भी बंधन नहीं है, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मैंने तो अपना पूरा परिवार ही छोड़ रखा है, मुझे किसी की कोई अभी परवाह नहीं है। बस मेरे तो एक ही हैं, गिरधर गोपाल हैं, और मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। और वो फिर गिरधर गोपाल की तारीफ करते हैं कि वो देखने में कैसे हैं, कैसे सुंदर हैं, कि उनके सिर पे मोर का मुकुट है, और इतने सुंदर है मेरे पति, बस वही मेरे पति हैं और कोई मेरा नहीं है। तो वो अपना 100% डिवोशन भगवान की तरफ दिखाते हैं। तो ये हमारा लास्ट था। इसके साथ हम जय श्री राम करते हैं, मगर एंड में मैं आपको एक उनका भजन सुनाता हूँ, जो कि क्या कहते हैं, लता जी ने गाया है। वो आप एंड में आप सुन सकते हो।
हूँ।